अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th की बुक से होगी, जो कि रिटेन है एमएल अग्रवाल सर के द्वारा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री की डिटेल्ड डिस्कशन की हुई है। बेहतर है आप सबसे पहले हमारी डिटेल वीडियो को देख लें, वहां पे बेसिक्स को समझें, अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर्ड कर लें। देन आफ्टर आप एक्सरसाइज की तरफ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। एक्सरसाइज 18 है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाने का सिलसिला। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल इन द सेंस लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, एंड साइन ए गिवन है आपके पास। तो जो गिवन डाटा है पहले उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो साइन ए गिवन है आपके पास कितना, 3/5। फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अदर 5 जो है हमारे पास, इसके अलावा और कितने हो गए, तो 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हमको कैलकुलेट करना है आगे, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंगल ए पे ही आपको फाइंड आउट करना है, बाकी के 5 और जो बच गए हैं उन रेशियोज को, ठीक है। एकदम आपको एक चीज ध्यान रखना होगा यहाँ पे, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करना है, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन के स्टेप चले जाते हैं। साइन ए गिवन है, बाकी को हमको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सॉल्यूशन चलते हैं अपन। दिखाएंगे आपकी साइन ए की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना, 3/5, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहां से आप चाहें तो कॉसेक ए की वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप। कैसे, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हाउ मच, 1/साइन ए। अगर आइडेंटिटी का ही यूज कर रहे हैं हमको, तो साइन ए के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक, तो 1/3/5, या फिर ये कैसे हो जाएंगे आपके पास, 5/3। चलिए, फिर आगे अगर अपन सॉल्व करना चाहे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको साइन की ए की वैल्यू गिवन है, तो 1 - साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5। इसके कर लीजिए आप स्क्वायर, फिर क्या हो जाएंगे, 1 - 3 3 9, 5 5 25, ठीक है। देन आफ्टर आप इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच, एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 25। इसके अपॉन पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 25। एटलीस्ट मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा, है ना। 25 में से 9 माइनस होकर तो क्या हो जाएंगे, 16/25। ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है। यहां से अगर मैं इसको चाहूं तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे अपने पास, ये रूट हो जाएंगे 16/25 इन द सेंस 4/5। ये हो गए आपकी कॉस ए की वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं सेक ए की वैल्यू चाहता हूं, सेक ए की, तो ये क्या हो जाएंगे, जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं किसके, कॉस के। ये फॉर्मूला है अपने पास, क्योंकि बिकॉज हमको आइडेंटिटी ही यूज करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, ये क्या हो जाएंगे, 5/4। इस तरीके से सेक ए की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर देखिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन और कॉट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, टेन की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये अपने पास आइडेंटिटी है, वैल्यू पुट कर लीजिए। सेक ए की वैल्यू है आपके पास 5/4, तो 5/4 के ये हो जाएंगे स्क्वायर -1। फिर ये क्या हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 - 1। नाउ वंस अगेन टेक एलसीएम, ये हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 16। फिर ये हो जाएंगे 25 - 16, तो ये हो जाएगा 25 में से 16 अगर आप माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/16। देन आफ्टर 10a इज व्हाट, 10a इज इक्वल टू √9/16। तो 9 के स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, 3, और 16 के हो जाएंगे 4, तो 3/4 हो गई ये 10a की वैल्यू। अगर आप यहां से चाहते हैं कॉट ए की वैल्यू, ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल टू द 10a, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे आप, तो 1/3/4। इस तरीके से ये हो जाएंगे 4/3। तो आपने देखा कि पूरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज किया हमने, और पूरी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है।
ठीक है। अगर आप 10 को ना इस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है। लेकिन आप इस तरीके इसको अगर आप चाहो तो 10 की वैल्यू आप कुछ इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए दूसरे तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। आइडेंटिटी ही यूज करेंगे आप, लेकिन देखिए 10 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी तो होते हैं आपके पास। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है और कॉस ए की वैल्यू भी नोन है। दोनों को डिवाइड कर देते तो भी आपकी 10 ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी अलग अलग तरीका हो सकता है, कोई इशू नहीं है अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अच्छा, इस ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको दिखेगा कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, सेक ए आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए गिवन था। फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो बहुत आसानी से उसको आप खुद ही बना सकते हैं, है ना। एकदम सिमिलर प्रोसेस होंगे थ्रू आउट, तो कोशिश करेंगे कि आप खुद ही बना लें इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपको गिवन है 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13। यहां से अगर आप चाहें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये हो जाएंगे। आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन पे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमको जरूरी है क्या कि हमारे पास साइन की वैल्यू होनी चाहिए और कॉस की वैल्यू होनी चाहिए। कॉसेक आपको गिवन है, अगर साइन निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1/cosec थीटा। कॉसेक के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं साइन, तो 13/12 है कॉसेक, तो 12/13 ये हो जाएगा आपके पास साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। कॉस की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 12/13, ये हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएंगे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 12, 12 जो 144, और ये 13, 13 जो 169। नाउ चेक एलसीएम, 169 इज हियर। ठीक है, now you can write over here 169 minus 144. I hope so कि you have enough information about LCM. ठीक है, so we will proceed for the next line. So you can write over here cos square theta is equal to 169 minus 144 is how much? So 25 upon 169. Now you can write over here cos theta is equal to how much? Cos theta is equal to root 25 upon 169. Now next step is what? Cos theta is equal to square root of 25 is how much? 5, and 169 is 13. तो cos theta is equal to how much? 5/13. ठीक है, देखो सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, चलिए इसको रिजॉल्व। क्या है वैल्यू हमारे पास साइन की? तो 2 इंटू साइन, साइन इज व्हाट? 12/13। नाउ पुट द वैल्यू 12/13 minus 3 into cos is how much? 5/13 upon 4 into sine, sine is what? 12/13 minus 9 cos 5/13। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, साइन थीटा के प्लेस पे वैल्यू रखे हमने और कॉस थीटा के प्लेस पे वैल्यू रखा है हमने। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो न्यूमेरेटर के न्यूमेरेटर से होते हैं मल्टीप्लाई, आप इसके इससे नहीं करने आ जाएंगे। ठीक है, ये गलत तरीका हो जाएगा, इसको आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 24/13 माइनस 5×3 = 15/13 अपॉन पे क्या हो जाएंगे ये 12×4 = 48 अपॉन में 13 माइनस 9×5 = 45 अपॉन ये हो जाएंगे 13। नाउ टेक एलसीएम, हाउ मच 13, 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास क्या है डिवाइड ही तो है ना, डिवाइड आपने राइट डाउन कर लिया। क्या हो जाएंगे एलसीएम आपके 13। नाउ
48 माइनस 45। फर्दर स्टेप क्या हो जाएंगे, 24 में से 15 माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा 9/13। डिवाइड के सिंबल को अगर आप इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 13 क्या, सामने के जो नंबर्स होते हैं ये जस्ट क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो 13 अपॉन पे 48 में से 45 माइनस करोगे आप, कितना हो जाएंगे 3। नाउ 13 and 13 cut over here, 9/3, so 3 3 is 9, you can write over here, your answer will be the 3। ठीक, I hope so कि you have understand easily। ठीक है, so we will proceed for the next question। ठीक है, and make sure कि you have take a screenshot and make a your note properly। Okay, now we will proceed for the next question। now without using trigonometry table का यूज नहीं करना है आपको, मना कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, 4 to 7 आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल को आपको यूज नहीं करनी है। अच्छा, फिर आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ना कुछ एक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे बेसिक्स कुछ चीजों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें तो वहां पे अगर आप 45 मिनट से स्टार्ट करें देखना, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के क्लू मिल जाएंगे कि कैसे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, आप वहां पे जाएं और 45 मिनट से देखना स्टार्ट करें, लास्ट के 10 मिनट वीडियो आप देखें, आपको ये कैसे विदाउट ट्रिगोनोमेट्री टेबल सॉल्व हो सकते हैं, इसका आपका आसानी से आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो क्या करना होगा हमें, ये डिपेंड होगी किस पे, ये डिपेंडेंसी होगी बिल्कुल किस चीज पे, तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड होगा। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कॉस जो है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, साइन पे। सब साइन कन्वर्ट होगा कॉस पे, टेन कन्वर्ट होगा कॉट पे, और कॉट है अगर तो कन्वर्ट होगा टेन पे। सेक है तो कन्वर्ट होंगे वो किस पे, कॉसेक पे, और कॉसेक है तो वो कन्वर्ट होंगे किस पे, सेक पे। चीजों को आपको ध्यान रखना है, कैसे कन्वर्ट होंगे, क्या कन्वर्ट होंगे, इनके बारे में एक लिटिल इन्फॉर्मेशन। अगर मान के चलिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये कन्वर्ट होके कॉस थीटा राइट डाउन हो जाएगा। अगर सेक 90 माइनस थीटा है, 90 का केस से कन्वर्ट होना होगा इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेक बदल जाएगा किसमें, कॉसेक थीटा पे। 90 का केस इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कॉट थीटा। तो आपको ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, और 90 के केस ही इसमें सिर्फ यूज होने हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए आप, इन चीजों को आपको इन क्वेश्चन को बनाने में दिमाग में रखना होगा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री, फिर ये साइन 26, फिर है प्लस टेन 36 अपॉन पे कॉट 54 डिग्री। ठीक है, चलिए इस चीज को रिजॉल्व करते हैं, क्या पॉसिबल इसके आंसर हो सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ये 26 है, प्लस कॉस 64 यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, कॉस 90 में अगर आप 26 माइनस कर लें तो क्या ये 64 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, ये हो गए 26 प्लस टेन 36 है, अगर आप चाहें तो 90 माइनस 54 ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं, 90 माइनस 54। ठीक है, ब्रैकेट आप क्लोज कर लेंगे यहाँ पे, अपॉन पे क्या हो जाएंगे ये कॉट 54। फिर फर्दर स्टेप क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉस स्क्वायर ये 26 डिग्री है, प्लस कॉस 90 माइनस 26, तो 26 आपके पास क्या है, ये थीटा, ये हो गए 90, ये हो गए माइनस थीटा। तो ये अप्रोच आप जब लगाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा, तो साइन हो जाएंगे ये, और थीटा के प्लेस पे क्या आपके पास 26, तो ये हो गया 26। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे साइन 26 ये आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइन 26 यहाँ पे भी है, तो अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर 26 ये हो गए, प्लस टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आप देखें थीटा के प्लेस पे कितना है 54, तो टेन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, थीटा क्या है 54, तो 54 आप राइट डाउन कर लेंगे, अपॉन पे क्या है कॉट 54। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे आइडेंटिटीज के, क्या होती है वो आइडेंटिटीज, तो रेफरेंस देंगे आप
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ये देखो कॉट 54, ये भी कॉट 54 कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना हो गया ये 1, तो 1 प्लस 1 इज हाउ मच 2। यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत आसान है। ठीक, फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेक 17 डिग्री अपॉन कॉसेक 73 डिग्री प्लस 1068 अपॉन पे है कॉट 22 प्लस कॉस स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 46। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री टेबल अपने को कैलकुलेट करना है। एक बात तो आप बिल्कुल इंश्योर हो जाइए कि जो आपको गिवन है ना, उस पे किसी एक को आपको चेंज करना होगा। देखो, या तो आप न्यूमरेटर वाले थीटा को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर वाले थीटा को चेंज कर लो, और ऑब्वियसली ये कैंसल आउट होने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, तो आपको कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके स्टेप की बात करूं तो देखिए क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल क्लू दे रहा है ये मेरे को कि सेक आप क्या लिख लो इसको, 90 माइनस 73। अगर आप 90 में से 73 माइनस कर लो, क्या आपके पास 17 नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। ये 73 आपको कुछ नहीं, ये नीचे जो गिवन है ये आपको बता रहा है कि आप 73 ले लो, ठीक है, और मैं कटने के लिए रेडी हूँ। ठीक, ये हो जाएंगे आपके पास cosec 73 एज इट इज, आपको रहने देना है इसको। या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर लो या तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर लो। ठीक है, इस केस में आप देख लो, मैं चलिए इस केस में मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं कॉट 22 है क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, 90 में अगर मैं 90 में अगर मैं 68 माइनस कर लूं 68, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 44 है ये, प्लस फिर ये कॉस स्क्वायर 46 है। अगर मैं 90 में 44 माइनस करूं, 90 में 44 माइनस कर लूं, तो क्या ये 46 हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो गिवन है या सेकंड जो गिवन है, ये किसी एक में आप इसको कर लीजिए कन्वर्ट, है ना, और वो इजी कैंसिल आउट होने के लिए ही बना है वो क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कोई भी है वो सॉल्व होने के लिए ही बना हुआ है। ठीक, चलिए, इंप्लाइज दैट, नेक्स्ट लाइन को अपन लिख लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपके पास 73, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कॉसेक 73 अपॉन पे ये कॉसेक 73 डिग्री है। ठीक है, प्लस 1068 अपॉन पे कॉट 90 माइनस 68, कॉट 90 माइनस 68, 90 माइनस थीटा का केस है, कॉट कन्वर्ट होंगे किसमें 10 में, तो ये हो जाएगा 1068 प्लस कॉस स्क्वायर 44 ये हो गए, प्लस आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 48, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर 44 ये हो गए। अभी देखिए आप, ये जो आपको पर्टिकुलराइज ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एक आइडेंटिटीज है। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहे हैं आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गए 1 आपके पास, प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गए 1 प्लस ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गए 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितनी आसानी से आप बना पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, यूज नहीं करना है आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल को, और बनाने हैं, इवेल्युएट करना है। ठीक है, कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल, चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास स्पेस, तो इसका यूज कर लेते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट है ना, आपके पास है साइन 65 अपॉन पे है कॉस 25 प्लस कॉस 32 अपॉन पे है साइन 58 प्लस साइन 28 प्लस है या फिर ये माइनस है, तो ये आपके पास माइनस है 28 है ना, माइनस राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस साइन 28 और ये सेक 62, सेक 62 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये
क्वेश्चन गिवन है, किस तरीके से हम कर पाएंगे इसको सॉल्व, आइए ट्राई करते हैं। तो देखो साइन 65 है, ऑब्वियसली ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, है ना। तो सॉल्व करते हैं, किसी एक को आपको चेंज करना होगा, और ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट होने के लिए वेल प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं। तो 90 में से अगर मैं 25 माइनस कर लूं, ठीक, और ये cos 25 एज इट इज आप राइट डाउन कर लीजिए, प्लस ये cos 32 अपॉन में साइन 58 है, इसको आप 90 माइनस 32 राइट डाउन कर लो, कोई इश्यू नहीं, माइनस साइन 28 है, साइन को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, तो साइन को आप साइन 28 है, इसको आप 90 माइनस 62 राइट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, ये स्पेस नहीं होने की वजह से आखिरी में ना ये कर्सर जो है वो फ्लिप करा देता है, घुमा देता है ना, खैर कोई इश्यू नहीं है। चलिए साइन 90 माइनस 62 आपने राइट डाउन कर लिया, इसके पड़ोस में क्या है सेक 62, तो इनटू में इसके साथ आपके सेक 62 है, फिर आपके पास प्लस है, इसी लाइन पे ही है, यहाँ पे मैं इम्प्लाइज दैट दे देता हूँ जिससे कि पता रहे कि नेक्स्ट लाइन जब हम जाएंगे फिर से इम्प्लाइज दैट दे देंगे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 30 है, तो कॉसेक स्क्वायर 30 है, यहां से आपको कॉसेक 30 की वैल्यू होती है ना। तो इसमें क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि भाई आपको यूज नहीं करना है किसको, ट्रिगोनोमेट्री टेबल को, तो आप कॉसेक 30 की वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे, है ना। चलिए नहीं किया है हमने, नेक्स्ट फर्दर इस चीज को अगर अपन रिजॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे आपके पास क्या है 25 है, अपॉन पे कॉस 25 है, प्लस ये नेक्स्ट लाइन अपन आ गए हैं, है ना, कॉस 32 है ये, और अपॉन पे ये क्या हो जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा कॉस 32 ये हो जाएंगे, माइनस साइन 90 माइनस 62, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, और ये हो जाएंगे 62, इंटू में इसके साथ क्या है सेक 62, ठीक है, प्लस आपके पास है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या है अगर आप ध्यान दो, तो फोर्थ वाले में हमको मना किया गया था यूजिंग, आपको यूज नहीं करना था ट्रिगोनोमेट्री टेबल का, लेकिन क्या फिफ्थ में ऐसा कोई चीज आपको रिटन फॉर्म में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ना एक वैल्यू पुट करना होगा, और वो वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर 30, है ना। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही आपको कहा कि मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल यूज नहीं करना है, ठीक, तो आपको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। चलिए ठीक है कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस, ये cos 62 है, इसको आप कैसे राइट डाउन कर पाओगे, तो 1/sec 62 ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, और इंटू में sec 62 है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30, देखो कॉसेक क्या होता है साइन के जस्ट अपोजिट होते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 के स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इसके स्क्वायर होंगे, sec 62 से sec 62 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरीके से आपके पास 1 + 1 कितना हो गया ये 2, माइनस ये हो जाएंगे 1, और ये हो गए 2 × 2 = 4, तो 2 में से 1 माइनस कर लो आप, कितना हो जाएगा 1 + 4 = हाउ मच 5, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। आई होप सो कि 5 के सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 के फर्स्ट, है ना, 6 के फर्स्ट आपके पास है, ये क्वेश्चन है साइन 35, 6 के फर्स्ट साइन 35 इंटू में है कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू में है साइन 55, अपॉन पे क्या है आपके पास, तो कॉसेक स्क्वायर 10, कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80, ठीक।
चलिए, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है वो गेम ही है पूरा पूरा फॉर्मूले का। अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला नोन है तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर जाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये वर्ड्स आपको चुभे होंगे, लेकिन हकीकत यही है दोस्त कि अगर आपको आइडेंटिटीज नोन है तो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम निश्चित होना है ना। चलिए, साइन 35 को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? तो साइन को आप राइट डाउन कर सकते हैं साइन 90 माइनस 55। अगर 90 में से मैं 55 माइनस कर दूं तो मेरे पास 35 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ये हो गए कॉस 55 प्लस कॉस 35 है। कॉस 35 को अगर आप चाहो तो कैसे राइट डाउन कर सकते हो? कॉस, अगर 90 में मैं 55 माइनस कर लूं तो हो जाएगा ये 35, ऑब्वियसली हो जाएंगे। फिर इंटू में क्या है आपके पास? साइन 55 अपॉन पे क्या है आपके पास? अपॉन में है कॉसिक स्क्वायर 10। तो कॉसिक स्क्वायर 10 को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? तो कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस 80। अगर आप 90 में से 80 माइनस कर दो तो 10 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएंगे। माइनस ये 10 स्क्वायर 80। 90 जो हो रहे हैं ना आपके, वो आपके बेस है जिसको आप यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपको क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी चीजें और सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा। अब यहां से साइन 90 माइनस थीटा, फिर से ये क्या हो जाएंगे, कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन, तो ये हो जाएंगे कॉस 55। फिर पड़ोस में इसके आप देख लो कॉस 55 है तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर 55 हो गए, प्लस कॉस है आपके पास 90 माइनस 55, तो किस में कन्वर्ट होंगे? साइन में 55। इसके पड़ोस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो साइन 55 है, ऑब्वियसली इसके स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का केस ये दिख रहा है। कॉसेक किस में कन्वर्ट होंगे? तो ऑब्वियसली मैंने बताया हुए आपको सेक में कन्वर्ट होंगे, स्क्वायर इसलिए आप स्क्वायर रखेंगे, सेक स्क्वायर 80 माइनस ये हो गए आपके पास 10 स्क्वायर 80। चलिए, आपके पास आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। और क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, और आपके पास क्या हो जाएगी? थीटा जो है वो दोनों पे 55 यहाँ पे भी है, 55 यहाँ पे भी है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये 1 और ये भी हो जाएंगे 1। इस तरीके से आंसर क्या हो गए? 1 और यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है साइन स्क्वायर 34 साइन स्क्वायर 56। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है अपने लिए रखिए, है ना। नहीं बनेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम बिल्कुल इस चीज को बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सब में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए हुए थे, तो 7 के आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, अरे फर्स्ट वाले को देख रहे होंगे अगर आप ना, बहुत आसान है। 1025 दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इसको क्या कर लो, 10 को कन्वर्ट कर लो किस पे? 90 माइनस 65 करके, तो हो जाएंगे 25। फिर ये कन्वर्ट होगा और ऑब्वियसली ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो या फिर आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। ये 7 के फर्स्ट आ जाते हैं अपन। 7 के फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1025 अपॉन पे कॉसेक कॉसेक 65 स्क्वायर है, स्क्वायर राइट डाउन कर लीजिए आप, प्लस कॉट 25 अपॉन पे सेक 65, ये स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 10 18 1045 है। 1045 की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टेप पे जाए ना तो 45 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो आप राइट डाउन कर लीजिए अपने सॉल्यूशन स्टेप पे, डायरेक्ट जाइए। फिर ये क्या है? 1072, तो 10 ये हो गया 72। ठीक है, चलिए 1025 है, बहुत आसान है। ये इसको आप क्या कर लो, 10 90 माइनस 65 राइट डाउन कर लेंगे। 90 में 65 माइनस कर लो
25 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। नीचे पे क्या है, कॉसेक 65, ठीक है, इसके स्क्वायर है, लिख लीजिए आप, प्लस कॉट 25 है। आप इसको कैसे राइट डाउन कर पाओगे, आप इसको राइट डाउन कर पाओगे कॉट 90 - 65 अपॉन ये सेक 65, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए आप, प्लस प्लस, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट लाइन पे है, इंप्लाइज दैट दे दिया है मैंने, इससे थोड़ा सा आप क्लियर रहेगा। ये 10 × 10 18 है, 18 को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, 90 - 72, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इंटू में क्या है आपके पास, 1072। देखो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना हुआ है, तो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए और इस तरीके से बदलते चले जाइए, और क्वेश्चन के जज्बात हालात सब बदल जाएंगे और अल्टीमेटली आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 90 - 65 क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉट 65 अपॉन पे कॉसेक 65, स्क्वायर है, स्क्वायर राइट डाउन करिए, प्लस कॉट है 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएंगे ये 10 65 अपॉन पे क्या हो जाएंगे ये सेक 65, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, प्लस 2 है, 10 90 - 72, तो ये क्या हो जाएंगे कॉट 72 इंटू में आपके पास क्या है 1072, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे आप ध्यान दो, कॉट है, कॉट को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को आप राइट डाउन कर सकते हो कॉस 65 अपॉन साइन 65, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो 1 बाई साइन 65, बिकॉज कॉसेक की फॉर्मूला क्या होती है आपके पास, कॉसेक की फॉर्मूला होती है 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया आपके पास, ठीक है। प्लस ये नेक्स्ट स्टेप पे है अपन, है ना, 10, 10 को आप क्या राइट डाउन कर पाएंगे, तो साइन थीटा मतलब साइन 65 अपॉन कॉस 65, इंटू सेक को आप कैसे राइट डाउन कर पाएंगे, तो 1 अपॉन कॉस 65, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएंगे 2 कॉट, कॉट 72 है, और इंटू में 1072 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1072 को आप क्या राइट डाउन कर पाएंगे 1 बाई कॉट 72, ये हो गया 1 बाई कॉट 72, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दो, तो क्या हो जाएंगे साइन 65 से 65 कैंसिल, कॉस 65 से कॉस 65 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, आपके पास जो बच जा रहा है नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस 2 इंटू 1। आप यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, और ये हो गया 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 2 + 1 3, ये आपके पास आंसर रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 7 क्वेश्चन के सेकंड नंबर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, 7 के सेकंड, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं आप सर आईसीएसई बोर्ड को पढ़ा रहे हैं और हमें जो है वो नहीं बता रहे हैं, ठीक। देखो यार, आप 10th में है ना, और 10th में है, इसका मतलब ये है कि आप जितने भी, चाहे वो किसी भी बोर्ड में है, आप किसी भी बोर्ड में, इवन आप आईसीएसई में है, सीबीएसई में है, या फिर जो हमारे काका ने स्कूल खोला है ना, स्वामी आत्मानंद में है, तो सभी के सिलेबस क्वेश्चन 19-20 हो सकते हैं, है ना, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन सब पढ़ सिमिलर चीज ही रहे हो, है ना। तो जो बच्चे हैं जिनको ये मालूम है कि चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चैप्टर वही है, क्वेश्चन दो चार किसी सिलेबस में ज्यादा है किसी में कम है, बनाने का तरीका सिमिलर है, आइडेंटिटीज सिमिलर यूज होने हैं, वहां पे किसी भी तरीके का आर्गुमेंट कि नहीं हम इस बोर्ड के हैं तो इस तरीके से हमें हमें क्वेश्चन बताइए। देखो यार, अगर मैं बात कर लूं तो क्वेश्चन के लेवल पे सबसे टफ बोर्ड जो है, क्वेश्चन के लेवल पे मैं बात करूं अगर, तो एमएल अग्रवाल सर ने जो बुक लिखी है, क्योंकि मैंने सीबीएसई की भी बुक देखे हुए हैं
आत्मानंद की भी बुक देखे हुए हैं और आईसीएसई बोर्ड के से मैं क्वेश्चन तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके जो एमएल अग्रवाल सर के द्वारा रिटन है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक, इसमें टफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे टफ क्वेश्चन इसी बुक में है। अगर इनके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, आप इंश्योर हो जाइए आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसानी से, या आत्मानंद स्कूल के क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम है उसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये आर्गुमेंट लेकर के अगर आप आए हैं कि नहीं हमारे बोर्ड को पर्टिकुलराइज पढ़ाया जाए, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। सिर्फ आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से ट्रिगोनोमेट्री का है क्वेश्चन अगर, तो बाहर से जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम फिलहाल तो ये है नहीं, है ना। और कंपटीशन एग्जाम में आप प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो वहां पे आपको हर एक बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बॉन्डेड तो रहना ही नहीं चाहिए, है ना। फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास। किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो देखिए कॉस स्क्वायर 25 है। अगर आप इस चीज को चाहें तो कॉस को अगर आप चेंज कर लो या फिर साइन को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज करना होगा आपको। 25 है तो कॉस को आपको साइन में ले जाना होगा, तो आप लिख लो 90 माइनस 65। 65 अगर मैं माइनस करूँ 25 हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। फिर एक कॉस स्क्वायर 65, ठीक, प्लस है आपके पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इनटू में है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इन द सेंस क्या, कॉसेक थीटा। तो आप इसको लिख लीजिए कॉसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट नहीं, उसी लाइन पे ही है, माइनस करके है कॉट थीटा, इनटू में है टेन 90 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अपन, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साहब कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 65, 65 राइट डाउन कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 65। चलिए, प्लस कॉसेक है, कॉसेक है क्या हो जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आपके पास आइडेंटिटी नोन है, क्या होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1। फिर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपके पास, ये देख लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1। तो क्या हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यही आपके आंसर है। ठीक, तो बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन को हमने आपके लिए छोड़ा है, आई होप सो कि आप उसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए, अपने नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।